हेलो दोस्तों, स्टडी फ्यूचर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग, ठीक है। और रीजनिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो आपको देखिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट आनी चाहिए, और सेकंड में है फिर अपोजिट लेटर। ये देखिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट और अपोजिट लेटर आपको आना चाहिए रीजनिंग पढ़ने के लिए। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग, ठीक है। तो देखिए हमने लिख कर रखा है, आप इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए या तो उतार लीजिए, चाहे जो भी कीजिएगा, आपको याद कर लेना है, लिख लेना है, ठीक है। तो देखिए इनको याद करने का तरीका क्या है। तो देखिए याद करने का तरीका भी है मेरे पास, हम बता सकते हैं आपको, देखिए, ठीक है। तो देखिए पहले याद कैसे करेंगे इनको, देखिए समझते हैं। पहले देखिए ए को तो अब देखिए ए तो आपको याद ही होगा, देखिए आपको तो याद होगा A1, ठीक है। A1 आप लिख दीजिए A1, ठीक है, ये तो आपको याद होगा। देखिए B2, अब देखिए B2, हालांकि ये भी आप याद कर सकते हैं, B2 नंबर पे आता है, इसको ये भी आपको माइंड में याद रह ही जाएगा, ठीक है। तो देखिए फिर भी इसको बोल सकते हैं ना बिट्टू, बिट्टू बोल सकते हैं ना, बिट्टू, ठीक है। अब ये C3, देखिए अब ये C है और ये 3, मान लीजिए ऐसे हम 3 लिख लिए, तो C और 3 लगभग लगभग सेम ही ये दिखता है, इधर से उल्टा, ये उल्टा C और ये सीधा C, तो इसको C बोल सकते हैं। ये ऐसे करके आप मतलब किसी भी तरह करके आपको याद करना है, कुछ भी मान के कुछ भी करके याद करना है, ठीक है। अब D4, डी के लिए D4, अब इसको डफर बोल सकते हैं, डफर, ऐसे करके याद कर सकते हैं, डफर, ठीक है। तो डफर बोल के भी याद कर सकते हैं। अच्छा E5, फाइव फाइव इनिंग, देखिए कोई बोलता है कि 5 इनिंग हुआ, 5 इनिंग, तो 5 इनिंग मान लीजिए, मतलब कुछ भी मान लीजिए, आप कुछ भी अपने से भी कुछ मान सकते हैं और याद कर लीजिएगा। देखिए F6 ये तो फिक्स है, हम क्या बोले, फिक्स, F6 फिक्स, ये फिक्स है, ये आपको याद है, पक्का बोलते हैं, ये आपको याद हो जाएगा, पक्का, फिक्स फिक्स, F6 फिक्स। अब देखिए G7 आप याद कर लीजिएगा, कुछ भी मान के, कुछ भी सोच के या कुछ भी मान के याद कर ही लीजिएगा, G7। देखिए H8 कितना है, H8, देखिए H जो है ना, H यहाँ पर लिख लेते हैं, देखिए H हुआ, ये H हुआ, ठीक है। अब H को आप मान लीजिए ऐसे कर दीजिए, तो ये 8 बन जा रहा है ना, हम्म, तो H8 ऐसे बोल सकते हैं ना, H8। देखिए आई को याद कैसे करेंगे, आई आई को कोई कोई बोलता आई नो, मैं नहीं जानता, मैं जानता हूँ, आई नो। तो देखिए आई नो ऐसे बोल के याद कर सकते हैं, आई नो, ठीक है। आई नो बोल सकते, J10 मतलब J10, इसको बोल जेतन, जिसकी किसी का नाम होता है जीतन, तो ऐसे J10 बोल सकते हैं, ठीक है। K11, इसको भी कुछ मान लीजिएगा आप, K11 होता है ना, K11 ऐसे बोल के याद कर सकते हैं। देखिए अब उसके बाद होता है L12 को आप लवर बोल सकते हैं, लवर, L12 ऐसे करके याद कर सकते हैं, L12। देखिए M13, अब देखिए M13 कोई बोलता है ना, ये भी फिक्स हो जाएगा, कैसे, देखिए M13, मन तेरा, तेरा मन तेरा मन, ऐसे बोल के याद कर सकते हैं, कुछ भी मान के, ठीक है। मानना क्या है, ये आपको दिमाग में अपना मानना है और याद करना है। याद वाद आदमी कैसे याद करता है, वैसे ही कुछ भी मान के कुछ भी करके, मतलब जैसे कि कोई डिफरेंट मतलब डिफ़िकल्ट चीज़ होता है, तो उसको कुछ भी मान के याद कर लेता है, ज़्यादा टेंशन वाला बात नहीं है, ठीक है। अब 14, देखिए जैसे कि हम, अब मेरे पास है, अब देखिए मेरे पास 2 अक्षर है, जैसे मेरा नाम है निखिल गोप, तो एन जी होता है ना, तो एन से क्या होता है 14 और G7। तो देखिए ये तो 2 अक्षर हमको याद है, फिक्स है ये 2 अक्षर। तो देखिए ये आपका टाइटल हुआ और ये आपका नाम हुआ, तो नाम और टाइटल आपको तो याद होगा, ये 2 अक्षर यहाँ से आप याद कर लीजिएगा, और यहाँ से ए और बी, ABC तो आपको याद होगा, यहाँ से 3 होगा, और उसके बाद यहाँ से देखिए ZYX, ये भी 3 आपको याद ही होगा, किसी भी तरह याद हो ही जाएगा, क्योंकि ये लास्ट के 3 डिजिट आपको याद रहेंगे और फर्स्ट के 3 डिजिट भी याद रहेंगे, ये तो तुमको पता ही है कि याद रहेगा। और उसके बाद और एक फ़ायदा क्या है कि आप अपना नाम और टाइटल दोनों अक्षर याद कर सकते हैं, नाम और टाइटल दोनों अल्फ़ाबेट आपको याद होगा। देखिए नाम पे आपको कुछ कोई ना कोई नंबर आएगा ही, और टाइटल में भी कोई नंबर आएगा ही, तो ठीक है, नाम और टाइटल आपको याद हो जाएगा। और यहाँ से 3 और यहाँ से 3, कितना हो गया, 3 3 6 और 2 8, 8 हो गया। अब देखिए यहाँ पर फिक्स क्या है, F6, ये फिक्स है 9,
उसके बाद आई नो ये भी तो फिक्स है, आई नो, इसको भी तो आप अच्छा से याद कर ही लीजिएगा। ये भी तो मतलब ये दिमाग में बैठ जाएगा आपको, 2-3 बार बोलिएगा, 4-5 बार, तो ये दिमाग में बैठ जाएगा। मन तेरा, तेरा मन, ये भी याद हो जाएगा। एन 14, अब कोई बोलता है नहीं, ओ 15, अच्छा ठीक है ठीक है, ओ 15 ना, 15 ऐसे कोई बोलता है, ओ 15, ठीक है, तो इसको भी आपको दिमाग में बैठ ही जाएगा। पी 16, कोई बोलता है प्लीज़ 16, स्लो, प्लीज़ 16, स्लो चलने बोला, स्लो चलो, प्लीज़ 16, तो पी 16 ये भी आपको याद हो जाएगा। ऐसे मतलब या मान लेना है आपको और याद करना है बस, क्या है, कुछ भी नहीं है। अब कोई बोलता है 17, क्यों 17, आप बोलिए क्यों 17, क्यों 17, क्यों क्यों 17 होता है इसलिए, ठीक है ना। मानना क्या है, मतलब दिमाग में कुछ ठान लीजिए और मान लीजिए और बना लीजिए, याद कर लीजिए। और क्या, आर 18, देखिए आर 18, आर 18, क्या बोलता है 18, आर 18, 18, मतलब आर तो आ रहा है ना, 18 से पहले आर 18, ऐसे, तो ये भी आपको याद हो जाएगा आर 18, ठीक है। एस 19, अब एस 19 को आप याद कीजिएगा, एस 19, ठीक है, एस 19 को कुछ मान लीजिए। टी 20, टी 20 को बहुत, कोई टी 20 तो देखता ही है, टी 20 की कोई खेलना बहुत है। देखिए टी 20 देखते ही आप, और देखिए यू किस, यू किस, ये मतलब 21, मतलब यू किस, यू गिव मी 1 किस, मतलब 21, यू का 21, ये भी हो गया फिक्स, ठीक है ना। यू 21, ये भी फिक्स, फिक्स हो गया, लिख देंगे फिक्स, एम आई एक्स फिक्स। चलिए ये भी आपको याद हो गया। वाई भी, ये भी है सॉरी, भी 22 और डब्ल्यू 23, ये दोनों आपको याद कर लेना है, वी 22 और डब्ल्यू 23, ठीक है। तो आपको यहाँ पे हार्ड क्या है, ये हार्ड है आपको, तो ये दोनों को अब मान लीजिएगा, ये दोनों को एच हाई स्कूल, ये भी तो याद सॉरी, H8 ये तो याद ही है, ये एक है इनको, और ये भी तो आपको याद है, एल बोल सकते हैं ना, लबर। अब ये देखिए, ये और ये दोनों के भी आप टिक लगा लीजिए कि इनको कुछ मान के हमको याद कर ही लेना है, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब देखिए इसके बाद आता है क्या, ठीक है, अपोजिट लेटर क्या होता है ना। तो अपोजिट के बाद हम अपोजिट लेटर को कैसे बनाएंगे, याद कैसे करेंगे, हालांकि लिख के रखें आप, इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए चाहे छाप लीजिए, कुछ भी करके आपको लिख लेना है, ठीक है। तो चलिए अब इसको याद करते हैं। देखिए कोई बोलता है आज़ाद, AZ, ए का उल्टा जेड, आज़ाद बोल सकते हैं, आज़ाद, किसी का नाम होता है ना आज़ाद, AZ, ठीक है। बी वाई को क्या बोल सकते हैं, बाय, बाय बाय, BY, ठीक है, BY बाय। अब CX, क्रक्स, CX को क्या बोलते हैं, क्रक्स, क्रक्स ऐसा बोल सकते हैं ना, क्रक्स। डी, ड्यू, ड्यू बोल सकते हैं, DW, डी का अपोजिट क्या होता है, DW, यहाँ तक तो आपको याद है, CX क्रक्स, BY बाय, AZ क्या होगा, आज़ाद, ठीक है। अब देखिए इसको याद कैसे करिएगा, इवनिंग, इवनिंग बोलिए इसको, इवनिंग, इवनिंग लिखते हैं ना, EVENING ऐसे होता है ना, तो इवनिंग, अब इसको इवनिंग की तरह याद कीजिएगा, इवनिंग, ठीक है। फालतू, ये तो फालतू है, कोई बोलता नहीं ये तो फालतू है, तो FU, फालतू, फालतू या फालतू, फालतू है ना, तो FU, या ये भी याद कर दीजिएगा, ठीक है। GT, अब देखिए GT क्या है, GT रोड है, GT रोड है ना, GT रोड हैं, ये भी याद हो गया, ठीक है। और HS, इसको बोल सकते हैं हाई स्कूल, इसके बिना तो आप रीजनिंग पढ़ ही नहीं सकते, हाई स्कूल बने बिना पास किए, ठीक है। तो हाई स्कूल, HS, हाई स्कूल, ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे मान के किसी भी तरह करके आपको याद करना है। IR, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे बोल सकते हैं ना, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, ठीक है, इंडियन रेलवे, ठीक है, इंडियन रेलवे। देखिए जंगल क्वीन, JQ, जे का उल्टा क्या होता है, Q, JQ, जंगल क्वीन, JQ, जंगल क्वीन, याद कर लीजिएगा, है ना। चलिए KP, कटप्पा, इधर से बोलिए PK, कटप्पा या PK, ये तो आपको फिक्स है, हम मानते हैं ये फिक्स,
चलिए ये भी याद फिक्स याद है, KP का डब्बा, ठीक है। LO से क्या बोल सकते हैं, लव। LO से क्या बोल सकते हैं, लव। लव बोल सकते हैं ना, लव, LOVE, लव। लव देखिए, लव, LO से क्या होता है, लव। अब मन, MN, मन। व्हाट्सअप पे फेसबुक है, फेसबुक है, व्हाट्सअप पर सब कोई क्या लिखता है, शॉर्टकट में लिखता है। यदि मन लिखना है तो MN लिख देगा, तो ये तो आपको याद हो जाएगा ना, MN, ठीक है। तो ये आप किसी भी तरह याद कर लीजिएगा ये सब, ठीक है। हम जो जो बताएं आपको, वीडियो एक बार दो बार देख लीजिएगा किसी भी तरह, और याद कर ही लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम अच्छा से पढ़ाएंगे, इसके बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से हमने बताया है, कोशिश करते हैं इसके, ठीक है। और आप अच्छे से पढ़िएगा और इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।